Good morning everyone. I am HN Singh, PGT Chemistry. Today I am discuss with coordination number R complex compound. These compound are right. First of all, this compound is the oxidation number. पहले कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आज हम आपको बताते हैं कैसे किसी कंपाउंड का आप निकालेंगे। तो पहले कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है हमें? मेटल का। जो यहाँ पे मेटल दिया है कोबाल्ट, और इसके बाद इस जो बाकी सब हैं यहाँ पे लिगेंड है, ये आपके लिगेंड है। तो सपोज करिए लेटस कंसीडर हमें कोबाल्ट का निकालना है, तो इससे हम मानते हैं X। ये क्या हो गया आपका X। वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है 0 होता है। तो हमने इससे क्या किया, 0 हो गया। साथ में यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो X -1, और इसे बोलते हैं बाइडेंडेड लिगेंड है, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसकल टू यहाँ पे 2 कैटायंस 2 प्लस है, इसका मतलब +2। तो X इसकल टू +2, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस, माइनस से +1। तो X इसकल टू हो गया +3। इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका क्या था? O ऑक्सीडेशन नंबर, ON। O का मतलब है ऑक्सीडेशन, ये आपका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और N से आपका क्या हो गया नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हमारा है कि ये कोबाल्ट जो इन सब के साथ मिलके बना है अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया है, तभी इन सब के साथ वो जुड़ करके बना हुआ। देन हमें इसी कंपाउंड का हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पे देखेंगे कि एक तो वाटर मॉलिक्यूल साथ में, सेकेंड साइनाइड है, और साथ में EN है, एथिलीन डाई एमीन। तो एथिलीन डाई एमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो साथ में 2 लगा है, तो 2 जा 4 हो गया। 4 यहाँ पे 1 लिगेंड है और 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इस कंपाउंड का CN हो गया 6। आपको फिर से बता दें कि देखिए यहाँ पर एक लिगेंड तो वाटर है, सेकेंड लिगेंड साइनाइड है, और यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन, EN का मतलब है एथिलीन डाई एमीन। तो यहाँ पे एथिलीन डाई एमीन बाइडेंडेड लिगेंड है, तो 2 तो ऑलरेडी पहले से था, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो 2 जा 4 और 1 5 1 6। तो पहले कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब हम सेकेंड कंपाउंड चलते हैं। सेकेंड कंपाउंड है PTCl4 पे -2। हमें इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, पहले यहाँ पर एक मेटल है प्लेटिनम, प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो मानते हैं कि लेटस X, भाई इसे का तो निकालना है, तो इसे हम सपोज करिए इसे हम X मान लेते हैं। और क्लोरीन का होता है कि -1। ऑल द हाइलोजन एटम्स, जितने भी हाइलोजन एटम्स हैं, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है -1 जनरल केस में। तो 1 का -1 और इंटू 4 क्लोरीन है, और इसकल टू यहाँ पर -2 ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि X -4 इसकल टू -2, और X इसकल टू ये -4 है, तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4।
तो x इक्वल टू हो जाएगा +2। इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कंपाउंड बनते वक्त उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया और तब क्लोरीन के साथ जुड़ पाए। अब हम इसका बताएंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। Cn, ये तो हमारा क्या था, ओ, ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ON था, ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन नंबर था। अब हम बताते Cn, Cn का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। C से कोऑर्डिनेशन, N से नंबर, और O से ऑक्सीडेशन और N से नंबर। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं Cn, इसका हम क्या निकालते हैं Cn। तो जब Cn निकालेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिगेंड 4 है। लिगेंड कितने हैं, और इसके साथ कुछ नहीं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर इसी कंपाउंड का आप हमसे पूछ लेते कि सर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, E से इफेक्टिव, A से एटॉमिक और N से नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है Z - ON +2 इंटू Cn। अब आप पूछना चाहेंगे Z क्या है, ये एटॉमिक नंबर है मेटल का। एटॉमिक नंबर कितना है, मेटल का है। तो अगर आप मेटल का एटॉमिक नंबर रख देते हैं और उसमें से -2 ऑक्सीडेशन नंबर कर लेते हैं और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्लेटिनम का 78 होता ऑक्सीडेशन नंबर। प्लेटिनम का कितना होता है 78 ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लेटिनम का। तो लिख देता हूं कि 78, और ऑक्सीडेशन अभी आपने निकाला कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2 था। तो इसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया और +2 और इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हाल में निकाले हैं कि इसका 4 आया हुआ है। तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर आया तो इंटू 4 कर देता हूं। तो 78 से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 76 अब +4 2 जा 8, और इनको प्लस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और 6, 8 6 आपका हो जाएगा कि 4 1 कैरी और 84 इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। तो मैंने आपके सेकेंड कंपाउंड बताया। अब आपको बताता हूं थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जब समझ में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अंगुलियों पर ऐसे देखते ही इन क्वेश्चनों को बता देंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड ने इसे जो होता है पूछा हुआ है। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है वो कोबाल्ट है, और कोबाल्ट के साथ लिगेंड ब्रोमीन है, और यहाँ पर ईएन है, ईएन। तो इन केस में अगर हम देखें तो कोबाल्ट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो पहले इसे एक्स मान लीजिए। पहले हम लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर। बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और साथ में जब इसका निकालेंगे तो इसको हम लेटर से एक्स मान लेते हैं, एक्स हो गया। और इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रोमीन का अभी आपको मैं फिलहाल यहाँ बताया था कि -1 होता है। तो ब्रोमीन का 1 ब्रोमीन का -1 होता है, 2 ब्रोमीन है तो इसलिए इसका माइनस क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर आपको बताया कि EN है, एथिलीन डाइएमीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है।
अब इक्वल टू यहाँ पर हम करते हैं कि a+1 हो जाएगा, +1, और यहाँ पे निकालेंगे तो x इक्वल टू ये माइनस है तो इधर चला आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो एक ऑलरेडी प्लस था और देन आने वाला भी प्लस हो गया, तो टोटल x इक्वल टू क्या हो गया, +3। इस कंपाउंड में कोबाल्ट ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तभी बन पाया, अदरवाइज बनता ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कोबाल्ट का +3 है। अब हम इसका देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, कितने नेबरिंग लिगेंड लगे हैं। तो पहले में 2 लगा है और साथ में एथिलीन डाइएमीन जो है ये 2 ऑलरेडी होता है, बाइडेंडिट लिगेंड है। तो यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 4, ठीक, 2 एथिलीन डाइएमीन और 2 ब्रोमीन का, तो 4 हो जाएंगे। अब हम चलते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होगा, तो वही फार्मूले लगेंगे कि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन +3 था, तो +3 था तो इससे हम 3 को माइनस कर दें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर चुका है, और +2 और इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 आया था। अब 27 से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 था तो 4 यहाँ पर रख ही दिया था, तो 4 2 जा 8 और प्लस मैंने 8 कर लिया तो ये आपका आ गया 32। इनका क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मैंने इस कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया, इसी कंपाउंड का मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया और इसी कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके 4th में देखते हैं, तो इसका अगर आप निकालना चाहे ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इसके पहले काउंटर आयन भी दिया हुआ है, इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है यहाँ पे आयरन का, किसका निकालेंगे, आयरन। तो पोटेशियम का एल्कली मेटल है और एल्कली मेटल हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो अगर एक पोटेशियम का +1 है और 3 पोटेशियम है तो इनका हो जाएगा +3। हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का निकालना है, तो पहला यहाँ पर हो गया +3, क्योंकि एक पोटेशियम का 1 होता है, 1 पोटेशियम का तो 3 पोटेशियम, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। प्लस अब हमें आयरन का निकालना है तो X, और साइनाइड का -1 होता है, Cn का -1 होता है, और 6 है तो -6 हो गया। और इक्वल टू यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इट मीन्स 0। और ये प्लस और ये माइनस है तो दोनों क्या करेंगे, आपस में यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो x -3 = 0 और x = +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो। देन हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जो लिगेंड पे लगे हैं इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने लिगेंड है, 6, इससे काउंट नहीं करना है काउंटर को, सिर्फ यहाँ पे जो आयनाइज पार्ट, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने हैं अंदर के, इसी के लिगेंड को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे हमने लिखा, आप निकालना भी नहीं पड़ेगा, देखकर ही फाइंड कर देंगे कि 6 है। तो 6 लिगेंड है, ये हमारे क्या हो गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आयरन को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, EAN। कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, बोर्ड ने इन सब क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, तो -3 और +2 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 23 और +12 = 35। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35, ऑक्सीडेशन नंबर
आपने देखा +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 6 है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखा 35। एट अ लास्ट क्वेश्चन, अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रोमियम से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए यहाँ पर ON ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 3 0 में 0, ये टोटल क्या हो गया? 0 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेबरिंग लिगेंड बचता है क्लोरीन, तो इसका हम क्या करेंगे कि X और -1 क्लोरीन का 1 होता है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो -3 = 0, क्योंकि इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं। तो ऐसा हो गया, तो X = ये माइनस जब इधर जाएगा तो +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे, ये तो आपका ON था, अब दिन हम CN निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे कि नेबरिंग में 3 अमोनिया है, कितना है? 3, तो 3 और 3 क्लोरीन के तो टोटल हो गए 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपका? 6। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं पूछे गए हैं लेकिन अलग से पूछते हैं, फिर भी मैंने इसको साथ में लेके चल रहा था, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी आपको बता। ये ना सोचना कि सर नहीं दिया है तब भी बता रहे हैं, वो तो मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि वो 3 पैरेलल चलते हैं, तो उसको बता दिया कि अगर यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकालना चाहते तो वो भी निकल जाएगा, कि को भले क्वेश्चन में नहीं दिया हो, वैसे तो मैं इसका भी कर सकता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है क्रोमियम का, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है एटॉमिक नंबर 24। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था 3+, तो माइनस कर दिए 3, और +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो 24 - 3 तो 21 हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 12, और 12 को प्लस कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम आपको ऐसे कई क्वेश्चन आपको हम होमवर्क लिए दे रहे हैं, आप उसे ट्राई करना। नहीं आता तो फिर हम दिन अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी हम बताएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन करा उसी पे आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप ट्राई करना और ज़रूर आप कमेंट करना, जिससे जो बच्चे कर लिए हैं वो भी और जो नहीं किए वो भी कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में सब्सक्राइब भी करना, आप इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। जाते जाते मैं आपको एक कोटेशन बोलते जाता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते, पंख होने से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।